हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर के करंट अफेयर की क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक वाइज करंट की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहे, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मेगन, कौन सा? मेगन का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किससे है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेगन, ठीक है। क्या है मेगन? ये आपका क्या है? तो चक्रवाती तूफान है, चक्रवाती तूफान है, चक्रवाती तूफान, ठीक है। देखिए चक्रवाती तूफान है, ठीक है, चक्रवाती तूफान। अब देखना ये है, ये आपका कहाँ पर आया है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। कौन से भाग में? उत्तरी भाग में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आया है, उत्तरी भाग में। देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आया है मेगन चक्रवाती तूफान। ये कहाँ पर आया है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आया है, ठीक है। और यहीं पे देखिए कारपेटिया नामक खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कारपेटिया। यहीं पे आपकी कारपेटिया, ठीक है, कारपेटिया की खाड़ी है, कारपेटिया की खाड़ी, ठीक है, कारपेटिया की खाड़ी, ठीक है। इसी के आसपास आया है, ठीक है, यानी इसी के आसपास आया है, इसी के आसपास आया है, ठीक है, इसी के आसपास आया है। देख लीजिए, यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग यानी कारपेटिया की जो खाड़ी है उसी के आसपास आपका ये तूफान आया है। कौन सा? मेगन चक्रवाती तूफान आया है, ठीक है। कौन सा? मेगन चक्रवाती तूफान। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, यानी अभी कुछ दिन पहले आपके कौन यहाँ पे तूफान आए थे? तो जैस्पर, यानी ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पहले जैस्पर और लिंकन, ठीक है, जैस्पर और लिंकन तूफान आए थे कुछ दिन पहले, ठीक है, आए थे कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले। देख लीजिए, कुछ दिन पहले। देखिए मेगन चक्रवाती तूफान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग, कौन सी खाड़ी? तो कारपेटिया की खाड़ी, ठीक है, इसी के आसपास आया है। कुछ टाइम पहले ही जैस्पर और लिंकन तूफान भी यहीं पर आया है। कौन सा तूफान? तो जैस्पर और लिंकन तूफान। अब रही हम बात ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विली विलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? विली विलेज। यानी ऑस्ट्रेलिया के लोग, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? तूफान बोलते हैं, चक्रवाती तूफान आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विली विलेज बोला जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब रही बात, फिर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को कौन सी भूमि कही जाती है? ठीक है, यानी कौन सी भूमि कही जाती है? तो प्यास भूमि का देश, यानी ऑस्ट्रेलिया को प्यास भूमि का देश भी कहते हैं, ठीक है, प्यास भूमि का देश भी कहते हैं, ठीक है, प्यास भूमि का देश भी कहते हैं। ये आपका पहला हो गया। और दूसरा किस देश के नाम से जाना जाता है? तो कंगारू देश, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका है? कंगारू देश, ठीक है, कंगारू देश। अब इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा, ठीक है, राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है,
किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया। देख लीजिए, इसको प्यास भूमि का देश भी कहते हैं, कंगारू देश भी कहते हैं, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा इसकी राजधानी है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 84 ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये आपके रमेश, ठीक है, कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। इनका नाम क्या है? वैशाली रमेश बाबू। इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। ये क्या बनी है? इनका नाम क्या है? वैशाली रमेश बाबू। ये क्या बनी है? तो ये आपके 84वीं, ठीक है, 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, ग्रैंड मास्टर, ठीक है, ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, अभी हाल ही में वैशाली रमेश बाबू 84 ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? ठीक है, यानी पहली महिला अफसर कौन है? तो उनका नाम है प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा देवस्थली, ठीक है, प्रेरणा देवस्थली। अब वो कौन सा कमान संभालेंगे? युद्धपोत का वो नाम क्या है? युद्धपोत का नाम क्या है? ठीक है, युद्धपोत का नाम क्या है? तो युद्धपोत का नाम है INS। क्या नाम है? INS त्रिकंद, ये आपका नाम है। देखिए कि हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? ये आपकी है प्रेरणा देवस्थली, और युद्धपोत का नाम क्या है? तो NS त्रिकंद। ठीक है, NS त्रिकंद। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का प्रारंभ कहाँ हुआ है? हाल ही में, ठीक है, हाल ही में 82 भारतीय सड़क कांग्रेस, ठीक है, 82 भारतीय सड़क कांग्रेस, कौन सा? कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का प्रारंभ, ठीक है, कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है गांधीनगर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर में। ये आप लोग याद कीजिएगा, ये आपका हुआ है गांधीनगर में। कहाँ पे हुआ है? तो गांधीनगर में। फिर रिपीट कर दे रहे हैं हम कि हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये आपकी हैं वैशाली रमेश बाबू बनी है, 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। दूसरा क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली भारत की महिला कौन है? तो उनका नाम है प्रेरणा देवस्थली है। ठीक है, प्रेरणा देवस्थली। युद्धपोत का नाम क्या है? तो INS त्रिकंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 18वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका गांधीनगर में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस कैरेबियाई देश के साथ ड्रोनियर विमान 228, कौन सा? ड्रोनियर विमान 228 विक्रय के साथ समझौता किया है? सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रोनियर विमान। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ड्रोनियर विमान 228। अब बताइए किसके बीच हुआ है? तो सबसे बड़ी बात यह है भारत के बीच, और किसके बीच? भारत, ठीक है, भारत और गुयाना। ठीक है, भारत और गुयाना के बीच, ठीक है, गुयाना के बीच हुआ है,
ठीक है, गुयाना के बीच हुआ है। ड्रोनियर विमान 228 भारत और गुयाना के बीच हुआ है, ठीक है, 228। अब देखिए इसमें बड़ी बात यह है कि भारत जो है अपना 2 विमान यानी 2 विमान गुयाना को देगा, ठीक है। इसमें भारत 2 विमान इसमें भारत 2 विमान गुयाना को देगा, ठीक है, गुयाना को देगा, ठीक है, गुयाना को देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ठीक है, गुयाना। एक बार देख लीजिए कि ड्रोनियर विमान 228 किसके बीच हुआ है? तो भारत और गुयाना के बीच हुआ है। इसमें जो भारत देश है अपना वो 2 विमान, ठीक है, 2 विमान आपको किसको देगा? गुयाना को देगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं कि फीफा, ठीक है, फीफा अंडर 17 विश्व कप सन 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ठीक है, सन 2023 की विजेता टीम कौन सी है? फीफा अंडर 17 विश्व कप, ठीक है। इसमें विजेता टीम कौन सी थी? तो इसमें विजेता टीम जर्मनी की थी। किसकी थी? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की टीम विजेता थी, जर्मनी की टीम विजेता थी, ठीक है। अब इसमें हारा कौन सा था टीम? तो ये आपका फ्रांस का टीम हार गया था, ठीक है, फ्रांस इसमें हार गया था, ठीक है। देखिए जर्मनी की टीम जीत चुकी थी लेकिन फ्रांस का टीम हार गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रियाद एशियाई पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन सन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो किसे मिला है? तो शीतल देवी को, ठीक है, किसको मिला है? शीतल देवी, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये आपका कहाँ के हैं? किश्तवाड़ा, ठीक है, किश्तवाड़ा, ठीक है, किश्तवाड़ा की हैं। मतलब किश्तवाड़ा कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर की, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये कौन सी प्लेयर हैं? तो ये आपकी कौन सी प्लेयर हैं? तो पैरा तीरंदाजी, ठीक है, पैरा तीरंदाजी, ठीक है, पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, ठीक है, खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हें PWD ने, ठीक है, इन्हें PWD की कौन? PWD ने इन्हें आइकॉन घोषित किया है, ठीक है, आइकॉन घोषित किया है, ठीक है, आइकॉन घोषित किया। देख लीजिए कि शीतल देवी कहाँ की? किश्तवाड़ा यानी जम्मू कश्मीर की हैं। ये कैसे प्लेयर हैं? तो पैरा तीरंदाजी प्लेयर हैं। PWD ने इन्हें आइकॉन घोषित किया है, ठीक है, PWD ने इन्हें आइकॉन घोषित किया है। पैरा तीरंदाजी या तीरंदाज भी कह सकते हैं, ठीक है, पैरा तीरंदाज, ठीक है, पैरा तीरंदाज, ठीक है, खिलाड़ी हैं। PWD ने इन्हें आइकॉन घोषित किया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, देखिए मंगल ग्रह पर आपके मार्स रोवर, कौन सा? मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम बताया, कौन है? अक्षरा कृष्णमूर्ति, ठीक है, कौन है? अक्षरा कृष्णमूर्ति, ठीक है,
मूर्ति, अक्षरा कृष्ण मूर्ति। ठीक है, ये आपकी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अब अगले क्वेश्चन से बढ़ते हुए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कितने लोगों को पता भी नहीं होगा। चलिए हम बताते हैं कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, नए मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी है। कौन है, रेवंत रेड्डी। ठीक है, कौन है, रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी ये आपके कौन है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री, ठीक है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को, याद रखिएगा कितने मार्च को, तो 20 मार्च को। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है। तो कौन सा देश है आपका, बेगूसराय। ठीक है, कौन सा देश है आपका, कौन सा क्षेत्र है, देश नहीं है, कौन सा क्षेत्र है, बेगूसराय, बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय कौन सा है आपका, बेगूसराय। यानी भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय, कैसा महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है, सबसे प्रदूषित, यानी सबसे प्रदूषित। ठीक है, सबसे प्रदूषित, सबसे प्रदूषित। ठीक है, सबसे प्रदूषित क्षेत्र बनकर उभरा है। ठीक है, उभरा है, देख लीजिए कौन सा है आपका, तो बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय। यदि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है, तो ये आपका कौन सा है, तो बेगूसराय है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।